दोस्तों, आप इस वीडियो को गौर से देखिए और समझिए। पहले जो हम राजमा का वीडियो बनाते थे तो पहले राजमा का पौधा छोटा था, उसमें फल भी नहीं लगा हुआ था, फूल भी नहीं लगा हुआ था। तो हम वीडियो बनाते थे और आप सबों को जानकारी देते थे। और अब जो है इस समय राजमा में फल पूरा तरह से लग चुका है। बहुत ही सुंदर वीडियो बनने वाला है, आप लोग देखिए और समझिए कि किस प्रकार से आप राजमा की खेती कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं राजमा में पूरी तरह से फल आ चुका है और उसी फल में जो थोड़ा सा गड़बड़ पौधा है उसी फल में आपको कीड़े भी लगता है और इतना खतरनाक कीड़ा लगता है कि मानकर चलिए अगर कहीं खेत में अगर लग गया तो समझ लीजिए कि वो धीरे धीरे फैलते रहता है अगर आप उसमें स्प्रे नहीं करते हैं जहर वाले दवा से। तो इसीलिए अगर आप राजमा की खेती करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि किस प्रकार से आप किस दवा का कब प्रयोग कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आपको लाइव नज़ारा दिखाएंगे कि राजमा में कीड़ा किस प्रकार से लगता है और राजमा कब खराब होता है कीड़ा के कारण। राजमा में कोई बीमारी नहीं लगता है, लेकिन इतना खतरनाक बीमारी लगता है कि अगर आप कहीं अनदेखा कर दिए तो आपका राजमा ख़त्म। आपका राजमा फिर वही होगा। मानकर चलिए अगर आपका 1 किलो दाना निकला है तो उसमें से 250 ग्राम या मानकर चलिए कि 500 ग्राम जो है उसमें मार चला जाएगा, खराब हो जाएगा, जो कट जैसे कोई कीड़ा खा जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो इसीलिए हम आज आपके लिए वीडियो बनाए हैं। देख सकते हैं कि मेरे खेतों में किस प्रकार से राजमा लगा हुआ है और बहुत ही बेजोड़ राजमा है। हमारे एरिया में जो खेती किया गया है उसमें से नंबर 1 पे मेरा खेत है। इससे पहले भी वीडियो में बताए थे कि मेरा राजमा जो है नंबर 1 पे है। जैसे आप अभी देख रहे हैं हम कीड़े की बात कर रहे थे, चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं राजमा का सबसे बड़ा बीमारी यही है। अगर आप इस समय इसको देख रेख नहीं किए तो इतना जो आप मेहनत किए हो सारे बेकार हो जाएगा। राजमा तो होगा लेकिन जहाँ पर आपको पूरा 1 किलो होना चाहिए वहाँ पर आपको 1 किलो में 250 ग्राम या मानकर चलिए 500 ग्राम आपका खराब निकलेगा। तो फ़ायदा क्या होगा? इसी के लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज स्प्रे करने आए थे। अगर आप स्प्रे कर देते हैं सही समय पर तो मानकर चलिए कि 2 या 4 या 10 राजमा के दाने में अगर कीड़ा लगा हुआ है और आप उसी समय राजमा में स्प्रे कर देते हैं किसी अच्छे कीटनाशक दवा से तो आपका राजमा 100% सही हो जाएगा। जिसमें कीड़ा लग गया वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से किसी भी मानकर चलिए कोई भी बीमारी होता है, अगर आप सही समय पर उसको इलाज करवा दीजिए तो वो आगे नहीं जाता है बल्कि वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर राजमा में पूरा मेहनत करते हुए आप छोटे पौधे से लेकर के फल तक आ गए और जब फल में कीड़ा लग जाए, अगर आप उस समय राजमा में स्प्रे नहीं करेंगे, उस समय आप देख रेख नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना मेहनत करके। अगर आप इतना मेहनत कर ही लिए हो तो बस अब 10 से 15 रोज में ये फल पकने वाला है। अगर अभी हम छोड़ देंगे तो ये मेरा राजमा बेकार हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अगर इतना मेहनत किए हैं तो एक बार मेहनत और करेंगे, इसमें स्प्रे मारेंगे। स्प्रे मारने से ये होगा कि इस पर जो कीटाणु होगा, कीटनाशक होगा, जो भी कीट होगा या कीड़े मकड़े होंगे, पाचने वाले होता है, ऐसा होता है कि हॉल कर देता है। अगर वो जितने भी होंगे वो स्प्रे करने के बाद मर जाएगा और जैसे ही मर जाएगा तो दूसरा जैसे आने में टाइम लग जाएगा, कम से कम 8 रोज लग जाएगा। तब तक में क्या होगा, तब तक में ये जो राजमा का जैसे आप फल देख रहे हैं ये अभी हरे हैं तो कीड़े को काटने में आसान हो जाता है और आराम से काट लेता है। जैसे ही ये फल थोड़ा लाल हो जाता है, पक जाता है थोड़ा सा,
तो उसका जो राजमा के फल का ऊपर का जो ये आपको छिलके होते हैं वो थोड़ा सख्त हो जाता है, क्योंकि वो पक जाता है और सूखने भी लगता है। उसके बाद कीड़ा का कोई असर नहीं होता है, कीड़ा उसको भेद नहीं पाता है, जिसके कारण जो है राजमा सही रहता है। राजमा को अभी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हरा है, और हरा जैसे कोई भी चीज़ में थोड़ा सा मीठापन होता है और पानी होता है, और हरा कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसको कोई भी चीज़ आसानी से काट सकता है, नुकसान कर सकता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा पक जाता है तो पकने के बाद थोड़ा टाइट हो जाता है राजमा, और राजमा को कोई कीड़े या मकड़े या कोई भी चीज़ जल्दी नहीं काट पाता है। तो सबसे मुख्य समय यही है। अगर आपके राजमा में इस प्रकार से पिल्लू लगा हुआ है या मानकर चलिए कीड़ा लगा हुआ है, तो आप ज़रूर इस समय स्प्रे कीजिए। अगर आप स्प्रे नहीं किए तो फिर आपका राजमा बेकार हो जाएगा, आपको बहुत घाटा सहना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम आए हैं तो मेरे खेतों में जो है कहीं कहीं थे राजमा में कीड़े लगे हुए, तो मैंने आकर के सुबह में चेक किए, देखे लगभग पूरा खेतों में कहीं कहीं देखे पौधा पलट करके पत्तियां हटा करके, तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि इसमें स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें फल लगा हुआ था और उसमें कीड़ा लगा हुआ था। जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए, हर एक पौधा में ऐसा नहीं है। मानकर चलिए कोई ऐसा पौधा है जिसमें कि थोड़ा सा फल अच्छा लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा कीड़ा लग गया। अगर हम इसको अभी देख रेख नहीं करेंगे, अभी स्प्रे नहीं मारेंगे इसमें, तो फिर ये जो है बेकार हो जाएगा और ये धीरे धीरे फैलेगा। तो धीरे धीरे फैलने से इसको रोकना है, किसी भी हाल में इसको रोकना है। अगर इसको नहीं रोक पाए तो फिर जो भी राजमा रोपे हैं, जो भी बोए हैं खेतों में, उन सभी में इसका लक्षण नजर आएगा। तो इसको रोकने के लिए आपको स्प्रे करना होगा। और अगर जैसे आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर कीड़े भी उसके अंदर में है, ये कीड़े जो है ये कीड़े भी उसके अंदर में है, नहीं निकल पाए, जिसके कारण वो उसी में मर चुका है। तो आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि आप अगर राजमा की खेती करते हैं तो आपको 2 समय तैयार रहना होगा। एक समय जब आपका फूल आने पर होता है तो आप फूल बचाव के लिए कीटनाशक और फल को बढ़ाने वाला दवा होता है उसका स्प्रे कीजिए। और दूसरा समय यही होता है जिस पर वीडियो हम आपको अभी बना करके दिखा रहे हैं, यही सबसे खतरनाक समय होता है। अगर आप इस समय नहीं देख रेख किए तो आपका बहुत सारा राजमा बेकार हो जाएगा, बहुत सा फल बेकार हो जाएगा। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं मेरे खेतों में, यानी सभी पौधे में नहीं है, 2-4 पौधे में, पूरा खेत मिला करके 2-4 पौधे मेरे को ऐसा लगा पौधा जिसमें कि ये पिल्लू या कीड़ा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको स्प्रे करना उचित रहेगा, और आज आए हैं स्प्रे करने के लिए, और सोचे कि आप लोगों को इससे जागरूक कर दे कि आप लोग किस समय कौन से दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको दिखाने का कोशिश करते हैं और समझाने का भी कोशिश करते हैं, अपने तरफ से समझाने का कोशिश करते हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर कुछ न कुछ आप समझ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं उसी के बगल में जो पौधा पहले दिखाए थे, उसी के 2-4 इंच बगल में ये पौधा रोपा हुआ है, 8 इंच बगल में पौधा रोपा हुआ है, बोया हुआ है, उसी के सटे हुए ये फल है। उसी के सटे हुए जो पौधा है उसमें जो फल लगा हुआ है उसी का ये फल है। देखिए उसमें दूसरे पौधे में था तो उससे इस पौधे में आ गया बीमारी इसका। इसीलिए ये बीमारी ऐसा खतरनाक होता है राजमा में कि अगर एक पौधा में लग गया तो उससे बढ़ते धीरे धीरे पूरा खेत में फैल जाएगा, अगर आप स्प्रे नहीं करते हैं तो। अगर आपको ये नज़र आ रहा है किसी भी पौधा में कहीं भी, पूरा खेत में मानकर चलिए एक ही पौधा में अगर ये ऐसा बीमारी देखने को मिला है राजमा में, तो आप जल्द से जल्द स्प्रे कीजिए। और स्प्रे कौन से दवा का करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कीटनाशक के लिए विक्टोर का इस्तेमाल करना है, और उसमें बेसिल 10
साइन का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फल है बेसिल टेन साइन से ये होगा कि आपका जो फल है वो थोड़ा अच्छा होगा, जो भी बचा हुआ है वो भी अच्छा होगा। और विक्टोर का काम है कि कीट या कीड़े को मारना। तो मेन काम अभी है कीटनाशक का। कीटनाशक के लिए आप इससे भी अच्छे दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कहते हैं कि यही दवा होना चाहिए। कीटनाशक के लिए आप कोई भी दवा का प्रयोग कीजिए, लेकिन इस समय प्रयोग कीजिए जिस समय आपको सख्त ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपको हम लाइव दिखा रहे हैं इस वीडियो में कि मैं अभी इसका प्रयोग कर रहा हूँ। इससे पहले भी इसी का प्रयोग किए थे, क्योंकि फूल पर जब आता है तो फूल के बाद फल आ जाता है, और फल पर जैसे ही राजमा आ जाता है तो आप इसी दवा का प्रयोग कर सकते हैं लास्ट तक, जब तक आपका राजमा पक जाए। तो मैं फल से प्रयोग करते आया हूँ इस दवा का, और अभी तक प्रयोग कर रहा हूँ। आपको दिखाए कि कितने अच्छे मेरा राजमा का फल है, फिर भी मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। मैं दवाई चेंज नहीं किया हूँ। अगर आपको इससे भी अच्छा मिले तो आप इससे भी अच्छे दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने खेतों में स्प्रे कीजिए और अपने राजमा को बचाइए और अच्छे से अच्छे मुनाफा कमाइए, क्योंकि राजमा अभी 10 से 12 हज़ार रुपये कुंटल में बिक रहा है। अगर आप अच्छे से अच्छे राजमा का ग्रोथ नहीं करेंगे तो फिर आपको घाटा सहना पड़ेगा, और या तो कम होगा, जिस प्रकार से उपजना चाहिए उस प्रकार से नहीं उपजेगा। अगर आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक राजमा उपजाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके दे और अच्छे से अच्छे जानकारी दें, और आप मेरे वीडियो को देख करके राजमा की खेती सबसे टॉप कर सकते हैं आप अपने इलाके में। क्योंकि मैंने जो अभी राजमा का खेती कर रखा है आपके सामने में, वो मेरे एरिया में सबसे टॉप मेरा राजमा है, फल में भी और पौधा में भी। इसीलिए गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीक़ा से अगर आप खेती करेंगे और दवाई देंगे, स्प्रे मारेंगे, तो आपका राजमा कभी भी घाटा नहीं होगा, और आपका राजमा कभी भी कम नहीं होगा और कभी भी घाटा नहीं देगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैंने जो अपना दिमाग लगाया वो अभी मेरे को बेहतर फील हो रहा है, बेहतरीन फील हो रहा है। क्योंकि पौधा जिस प्रकार से है वो इस इलाके में किसी का पौधा नहीं है मेरे पौधा जैसा। और उसके बाद फल पे आया तो फल पे भी मेरा राजमा का जो फल है वो नंबर 1 पे है। अभी आपको दिखा रहे हैं, आप मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे वीडियो को देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय